नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी पिछले दरवाजे के सहारे बहुमत हासिल करने के जुगत में लगा हुआ है। देखिए, अभी तक ईडी सीबीआई के सहारे खेल चल रहा था। पार्टी तोड़ने के सहारे जो चीजें हो रही थी वो आप देख ही रहे थे। तो ये सब चीजें आपको दिख रहा था कि कैसे ईडी कार्रवाई कर रही है विपक्ष के नेताओं पर, कैसे सीबीआई कार्रवाई कर रही है, कैसे विपक्ष के पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। जैसे बीजेपी को के राज्यसभा सदस्य का ने इस्तीफा दे दिया, अब वो बीजेपी से चुनकर आ जाएगी। तो इस तरीके का खेल हो रहा है। लेकिन हम जो आज जिस खेल की तरफ हम आपका इशारा कर रहे हैं ना, वो खेल आप जानकर हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, पूरे देश के 27 सांसदों को चिन्हित किया गया है। 27, उसमें बिहार के भी 4 सांसद हैं जिनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए बहुत ही एक रणनीति के तहत काम शुरू हो रहा है या काम शुरू हो भी गया है। ये ऐसे सांसद हैं जिन पर छोटे मोटे मुकदमे दर्ज हैं। सरकारी काम में बाधा डालना, जुलूस में हंगामा करना, मतदान के दिन हंगामा करना, इस तरीके के कुछ अपराध, बड़े बड़े आपराधिक मामलों वाले में भी हैं जिन पर मुकदमा है और उस मुकदमा में एसपीडी ट्रायल करा देना है, सजा हो जाएगी, उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो ऐसे 27 सांसदों को पहले चरण में चिन्हित किया गया है, जिसमें बिहार के 4 सांसद हैं। पहला पप्पू यादव है। पप्पू यादव पर कई तरीके के आपराधिक मामले पहले से हैं, लेकिन हाल के दिनों में सरकारी कामकाज में बाधा डालना, आंदोलन करना, कई तरह के नए नए मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ सरकार के मुलाजिम ही गवाह रहते हैं। और आपको स्मरण होगा कि 2 दिन पहले इसी तरीके के एक मामले में संजय जायसवाल ने हाईकोर्ट से बड़ी राहत ले ली है। ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, क्योंकि बीजेपी के जिन जिन सांसदों पर इस तरीके का मुकदमा है वो बहुत जल्दी आपको देखिएगा कि किसी न किसी कोर्ट से उनको रिलीफ मिल जाएगा। और ये जिन लोगों का हम नाम ले रहे हैं ना, इन लोगों पर जो सांसद और विधायक के लिए स्पेशल कोर्ट बना है, उसमें मुकदमे में तेजी आ जाएगी। तेजी आ चुकी है। पप्पू यादव है, मीसा भारती है, सुदामा प्रसाद जो अभी आरा से जो जीत कर आए हैं, उन पर भी मुकदमा दर्ज है। उनका तो शुरू हो चुका है। मतलब 2, 4, 5 महीने के अंदर में सजा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसी तरीके से काराकाट का सांसद, 2 भाकपा माले के सांसद, एक आरजेडी और एक इंडिपेंडेंट। बिहार में 4 ऐसे सांसद हैं जिनकी सदस्यता समाप्त करने को लेकर इस तरीके की पर्दे के पीछे से बड़ी कवायद शुरू हुई है। और पूरे देश में 27। आज राहुल गांधी ने कल कहा ही है ना कि ईडी के सहारे हम पर दबाव बनाया जा रहा है। तो ईडी के सहारे जो भी ऑपरेशन हुआ वो चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ गई। जैसे बिहार में देखिए ना, जब सत्ता बदला था तो जिस दिन बहुमत हासिल होना था विधानसभा में, उसी दिन आरजेडी के सुनील सिंह, आरजेडी के राज्यसभा सदस्य, कटिहार मेडिकल कॉलेज वाले, मधुबनी के बीएड वाले, आरजेडी से जुड़े हुए कई और लोगों के यहाँ छापेमारी हुई थी, याद होगा ना। फिर विजय चौधरी के साले के यहाँ छापेमारी हुई, फिर दलन सिंह के करीबी के यहाँ छापेमारी हुई। तो अब ईडी का जब छापेमारी को अब एक्सपोज होने लगा और ईडी पर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी तल्खी भी प्रतिक्रिया जारी की, थोड़ा तल्ख टिप्पणी भी किया है और ईडी के कई अधिकारों को उन्होंने सीमित भी कर दिया है। इस वजह से और ईडी थोड़ा अब पहले से थोड़ा घबरा भी रहा है कि आने वाले समय में अगर कहीं सत्ता में कुछ हुआ तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। तो ये दूसरा रास्ता अख्तियार किया गया और इसके लिए बिहार, यूपी, राजस्थान, 3 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार है और वहां विपक्ष के जो सांसद हैं उनकी सदस्यता समाप्त करने को लेकर प्रयास तेज हो गया है। एक उच्च पदाधिकारियों को, सीनियर आईएएस अधिकारियों को दिल्ली स्तर पर इसकी जिम्मेवारी दी गई है कि इसको आप मॉनिटरिंग कीजिए। सॉलिसिटर जनरल से इस मुतालिक सलाह लीजिए कि पूरे इन 3 प्रदेश में जहाँ जहाँ भी जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा दर्ज है उसको कैसे सांसद और विधायक के कोर्ट में उसको ट्रांसफ़र कराया जाए
और कोर्ट में ट्रांसफर होने के बाद कैसे उस पर स्पीडी ट्रायल चले, वो उसमें है ही, स्पीडी ट्रायल का प्रावधान है ही, सुप्रीम कोर्ट का कई जजमेंट भी है बस। और जो सरकारी कामकाज में बाधा, तो अब तो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो चुका है, उसमें 3 साल से सजा हो गई, सदस्यता आपकी खत्म हो गई। तो इस तरीके के जो मसले हैं जिसमें सिर्फ सरकार गवाह, सरकार के मुलाजिम गवाह हैं, कर्मचारी गवाह हैं, उसको स्पीटाइज कर देना है और वो गवाही से मुकर भी नहीं सकता है। तो ये खेल शुरू हो रहा है कि जो पिछले दरवाजे से इन लोगों की सदस्यता जैसी खत्म होगी, अब सरकार अपनी है, फिर से वहाँ चुनाव हो, आधी सीट भी जीत कर आ गए तो बहुमत के आंकड़े के करीब हो गए। उसके बाद फिर देश स्तर पर इस अभियान की शुरुआत की जाएगी, अलग अलग तरीके से काम किया जाएगा। लेकिन ये पिछले दरवाजे से बहुमत हासिल करने को लेकर बड़ा ऑपरेशन बीजेपी चलाने जा रही है, जिस ऑपरेशन का मैंने ये खुलासा किया है। देखिए अब आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है बहुमत के जुगाड़ के लिए इस बार बीजेपी किसी भी हद तक चली जाएगी, ये साफ दिखने लगा है। किसी भी हद तक नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जिस दिन आंख तरेड़ लिए तो फिर क्या होगा इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। कितना बड़ा भूचाल आ जाएगा इसका भी अंदाजा नहीं है कि इनकी पार्टी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि उस स्तर पर भी काम हो रहा है। 5-6 महीने के अंदर में बीजद खत्म हो जाए, उनके सारे सांसद और राज्यसभा सदस्य बीजेपी के साथ चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जिस दिन नीतीश कुमार बाएं दाएं कीजिए तो इनका सारा सांसद इनको छोड़कर चल जाए तो ये भी बड़ी बात नहीं होगी। राज्यसभा सदस्य भी सब चल जाए, पहले से तो हरवंश बाबू गए हुए है ये हैं, बाकी सब जो गए हैं उनको भी लेकर चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये सब तो प्रत्यक्ष तौर पर ये सब ऑपरेशन चल रहा है, और हमने जो आपको जानकारी दी ये पर्दे के पीछे का ऑपरेशन है, मतलब पिछले दरवाजे से ये ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन पर काम भी शुरू हो गया है।